अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बिना इधर उधर की बात किए हम सीधा किस्से पर आते हैं। आज का किस्सा बहुत ही सबक आमोज है छोटा सा लेकिन सबक बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर पूरा सुनना जरूर। किस्सा यह है कि एक आदमी फजर की नमाज के लिए बेदार हुआ, उठा, गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने और मस्जिद की तरफ नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए रवाना हुआ। बारिश का मौसम था जैसे आजकल है, तो वो अंधेरे में किसी कीचड़ वाली जगह पर वो फिसल कर गिर पड़ा। पूरे कपड़े गंदे हो गए, लेकिन वो उठा और घर गया। घर जाकर उसने दोबारा गुस्ल किया, वजू किया और दूसरे अच्छे कपड़े पहने और फिर मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अंधेरा था, वो दोबारा किसी और जगह पर फिसल कर गिर पड़ा। फिर कपड़े गंदे हो गए, लेकिन वो फिर उठा, घर गया, वो कपड़े भी उतारे, फिर से गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने और फिर तैयार होकर फिर नमाज फजर के लिए दोबारा मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। अब जब वो मस्जिद की तरफ जा रहा था तो एक आदमी रास्ते में लालटेन लिए हुए उसकी खिदमत के लिए, उसकी मदद के लिए आ गया। तो ये आदमी बड़ा खुश हुआ, उससे पूछा कि भाई आप कौन हो और मेरी मदद के लिए कैसे इस वक्त पर कैसे आ गए? तो वो लालटेन वाला आदमी कहने लगा कि असल में मैंने आपको 2 मरतबा गिरते हुए देखा। जब आप तीसरी मरतबा आए तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपकी मदद के लिए लालटेन लेकर आ गया। चलिए मैं आपको मस्जिद तक छोड़ता हूं। जब दोनों मस्जिद पहुंचे तो नमाजी आदमी नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ, तो लालटेन वाला आदमी वापस जाने लगा। तो नमाजी आदमी ने उसको पकड़ लिया, भाई आप यहां तक आ गए हो, इतने अच्छे आदमी हो, आपने मेरी मदद की है, अल्लाह के घर तक आ गए हो, चलो साथ में नमाज पढ़ते हैं। तो वो लालटेन वाला आदमी कहने लगा कि नहीं नहीं, आप जाइए, मैं जाता हूं, मुझे काम है। तो नमाजी आदमी उसको पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया उसका, कहा कि नहीं भाई, आप इतने अच्छे आदमी हैं, आपको नमाज पढ़े बगैर मैं कैसे जाने दूंगा, चलिए आप साथ में नमाज पढ़ते हैं। जब नमाजी आदमी का बहुत इसरार बढ़ा और वो लालटेन वाला इनकार करने लगा, जब बहुत ज्यादा हो गया, तो वो लालटेन वाले आदमी ने मजबूर होकर उस नमाजी आदमी से कहा कि देख मेरे भाई, असल में मैं शैतान हूं। जब तुम नमाज के लिए आ रहे थे तैयार होकर, तो मैंने ही तुमको गिराया था। मुझे लगा तुम कीचड़ में अभी पूरे आलूदा हो गए हो, तुमको अच्छा खासा बहाना मिल गया है, अच्छा खासा एक्सक्यूज मिल गया है, तुम घर जाकर शायद दोबारा वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब तुम दोबारा गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर आ गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिया। तुम्हारी ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई। जब मैंने तुमको दोबारा गिराया, अब मुझे लगा कि अब तो तुम नहीं आएंगे, लेकिन तुम फिर गए, फिर गुस्ल किया, फिर कपड़े पहने और फिर तैयार होकर आ गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पूरे खानदान के गुनाह माफ कर दिया। तो मैंने, हालांकि मैं तुमको तीसरी मर्तबा भी गिराने वाला था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर अब तुम गिरे या मैंने तुमको गिराया तो अल्लाह ताला कहीं सारे इंसानों के गुनाह ही माफ ना कर दे। तो मैंने सोचा कि लालटेन लेकर आ जाऊं और तुमको खैरियत से मस्जिद पहुंचा दूं, कहीं तुम दोबारा खुद से ही ना गिर जाओ। इसलिए मैंने तुमको मस्जिद तक पहुंचा दिया कि भाई जाओ, आराम से एक नमाज पढ़ो और एक नमाज का ही सवाब लो। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इस छोटे से किस्से से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह किस्सा मेरा आपको सुनाने का मकसद क्या है? देखिए, किसी भी नेक काम को अंजाम देने के लिए जितने भी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, उन्हें आप बर्दाश्त कीजिए। इंसान सोच भी नहीं सकता कि हर मुश्किल, हर आजमाइश और हर इम्तिहान पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को कितना अज्र देता है, उसका मकाम कितना बुलंद होता जाता है। जैसा कि फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को ही आजमाइश में डालता है और ताकि उसके मकाम और मर्तबे को बुलंद किया जा सके। किसी भी अच्छे और नेक काम को
چھوٹا نہ سمجھیے. ایک انسان اس کی قیمت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. اس لیے جب بھی ایسا لگے کہ کسی نیک کام میں آپ کو کوئی روڑا آ گیا ہے, کوئی رکاوٹ آ گئی ہے, تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان نے ڈالا ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے. آپ اس روڑے کو, اس پتھر کو پار کر دیجئے اور وہ نیک کام آپ کسی بھی حال میں کر دیجئے. یاد رکھے, نیکی کے راستے میں اور حق کے راستے پر جب آپ چلو گے تو آپ کو اس راستے کے ہر موڑ پر ایک کتا ملے گا جو آپ پر بھوکے گا, آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے گا, آپ کو واپس لوٹانے کی کوشش کرے گا, لیکن آپ اس کے کاٹنے کی, اس کے بھونکنے کی فکر نہ کریں. آپ آگے بڑھتے رہیں, کیونکہ وہ کتا شیطان ہے اور یہ راستہ آزمائش کا ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. تو اب آگے بڑھتے رہیے. ایسے کتوں کی جو بھونکنے والے, کاٹنے والے ہیں, ان کو شیطان سمجھ کر ان کو اپنے پیروں تلے روند کر آپ آگے بڑھیے. انشاءاللہ آپ حق کی منزل پر ضرور پہنچیں گے. مجھے امید ہے کہ آج کے چھوٹے سے قصے سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک کے امن و امان کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.